हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है कि आपका चल रहा है रियल पेपर है जो कि आपका 2020 का है। और अभी तक जो है कि 1 से लेकर के जो है कि 25 तक के प्रश्नों को आप नहीं देख पाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जो है कि इसका जो है वीडियो सेव किया गया है। इसका फर्स्ट भाग जो है प्लेलिस्ट में सेव किया गया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और सभी प्रश्नों का सलूशन जो है बहुत ही इजी तरीके से कराया गया है, जो कि टोटल इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि आपके 25 प्रश्नों का सलूशन कराया गया था, और टोटल यहाँ पर जो है कि हम आपको सिखाएंगे 25 प्रश्नों का जो सलूशन है इस वीडियो में भी आपका कराया जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 76। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? 76। 75 तक यानी 51 से लेकर 75 तक यानी टोटल 25 प्रश्न थे, आपका सोल्यूशन करा दिया गया है। और यहाँ से जो है 76 से लेकर के जो है 100 तक के प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन कराएंगे। इस वीडियो में भी टोटल जो है आपके 25 प्रश्न सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर जो है करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन 15 डिग्री का दे रखा है। साइन कितने डिग्री का दे रखा है? 15 डिग्री का। तो मेरे प्रिय छात्रों, साइन 15 डिग्री का मान पता होगा, और हाँ नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप फाइंड करेंगे फार्मूले के अनुसार तो आपका ज्यादा प्रोसेस बहुत ही लगेगा। इसलिए जो है कि साइन 15, कास 15, टेन 15 यानी इन सभी का वैल्यू जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, कड़ी में 3 बटा में 2, बी दिया है कड़ी में 3 - 1, सी दिया है कड़ी में 3 - 1 बटा में 2/2, और डी दिया है आपका √3 + 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों। कड़ी में 3 - 1 बटा में होता है 2/2। ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। साइन 15 डिग्री का मान होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऐसे सब मानों को याद रख लीजिएगा। साइन 15, कॉस 15 सभी वैल्यू आप लोग जो है कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप साइन 15 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 15 डिग्री का बाद जो है कि मान आपका हो जाएगा करनी में 3 - 1 बटा में 2/2, ठीक है ना। और हाँ, आपको यदि ये मान पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे? साइन ये 15 डिग्री है तो साइन 15 डिग्री को तोड़ दीजिए, आप 45 कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए 30, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसको साइन ए और माइनस साइन बी पे तोड़ दीजिए, तोड़ करके जो है 45 का और 30 का वैल्यू आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो भी आपका मान फाइंड हो जाएगा, सेम मान आपका यही आएगा। तो प्रोसेस वैसे आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका समय लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी वैल्यू जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 76 नंबर का। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, काश में भी होता है, कभी कभी काश में पूछ देता है, कभी कभी साइन में दिया है 1 + sin x बटा में दिया है 1 माइनस आपका दिया है मेरे प्रिय छात्रों sin x। तो इस टाइप की कंडीशन आती है तो बस कुछ नहीं करना होता है, ये जो भी हर है इसका परिमेकरण कर दीजिए, 1 + sin x से जो है कि नीचे कर दीजिए, 1 प्लस जो है sin x से ऊपर कर दीजिए। तो मेरे प्रिय छात्रों आपका ये हो जाएगा अंडरवुड में, ये आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है दोनों मान तो स्क्वायर कर दीजिए। ये एक में जोड़ा गया है कि में घटाया गया, तो आपको वर्गांतर वाला पता ही है कि a² - b² का क्या होता है फार्मूला, ये होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे sin² x, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, तोड़ दीजिए, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होता है, पहले का स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरे का भी स्क्वायर कर दीजिए sin² x प्लस दोनों का गुणनफल 2 × 2 और 2x से साइन में गुणा हो जाएगा तो 2 sin x बाटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर हो जाएगा क्या, आप नहीं है तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप रहने दीजिए। यहाँ पर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ऐसे भी छोड़ दीजिए। 1 प्लस हो जाएगा sin x का क्या स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ से वर्गमूल ले लीजिए तो 1 प्लस हो जाएगा sin x हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा क्या cos x, क्योंकि यदि आप तोड़ देते हैं तो आप जो है कि वर्गमूल नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं तोड़ा यहाँ पे नहीं हूँ। ये स्क्वायर में था, ये भी आपका स्क्वायर खाता है, इसका भी वर्गमूल ले लिए तो इतना हो गया। बारी बारी बट्टा लगा दे तो 1/, हो जाएगा क्या cos x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा sin x बटा में क्या हो जाएगा cos x। 1/cos किसका वैल्यू देता है मेरे प्रिय छात्रों? sec x का। समझ में आई बातें? 1/cos जो है किसका वैल्यू देता है? sec x का। अब प्लस ये हो जाएगा आपको क्या sin बटा में cos किसका देता है? tan x।
यानी कि जो ऑप्शन होगा sec x इंटू 10x, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आई बातें? ज्यादा दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बस परिमेकरण कीजिए। परिमेकरण के बाद जो है कि ये फार्मूला आ रहा है तो इसके बाद वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने के बाद जो आपका आएगा उसका बारी बारी जो है कि आप बटा लगाइए। इसके बाद जो आंसर आपका फाइंड होगा सेक और 10 में आपका फाइंड हुआ। इसी तरह से यदि ये साइन में था तो ऐसे किए, कभी कभी कास्ट में भी दे देगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही सेम आपको करना है, कभी भूलना नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ कि 78 नंबर का प्रश्न जो है कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 78 नंबर की बात करें, क्या करें, यदि यक्स का 45% प्लस करें कि 90 का 30% बराबर है 210 के जो है कि 30% के, तो एक्स का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं करे, यक्स का जो है कि 45%, तो यक्स गुणे 45% का मतलब 45 बटा में 100 होगा कि नहीं होगा। बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 90 का 30%, तो 90 गुणे इसका 30%, तो 30 बटा में 100 हो जाएगा। आप बराबर कह रहा है कि बराबर है 210 के क परसेंट के, 30% के बराबर है, तो 30 बटा में 100। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45x हो जाएगा। ठीक है, 45x बटा में 100 हो जाएगा। ये आही हो जाएगा 9 3 27, 2700 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 300 डबल 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, अब बटा में कितना हो जाएगा 100। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 0 से 0 कटा दीजिए, मैं इसलिए नहीं कटाया हूँ कि ये हर आएगा तो हर से हर आसानी से कट जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 100 दोनों का एलसीएम क्या, हर बराबर है तो यह ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2700, बराबर हो जाएगा 6300 बाटा में कितना 100। अब ये 100 से 100 कट गया, भेज दीजिए इसको उधर, तो 45x बराबर हो जाएगा 6300 माइनस, ये प्लस में है, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2700 होगा कि नहीं होगा। अब जरा ये हो जाएगा 45x बराबर जोड़ दीजिए, 0 और 0 हुआ 7 3 10 को शून्य हुआ हासिल 1, 6 2 8 है कितना 9। समझ में आ रहा है बात? यहां से मिस्टेक, कहां पर मिस्टेक हुआ, अच्छा प्लस है ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सही कर लेंगे। प्लस है ना, हम भी कहीं कहाँ से गलती, वहां प्लस है ना, अब तो घटेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना 13 में से 7 घटे कितना 6 हो जाएगा ना, और यहाँ पर बच गया 5 में से 2 घटा 3, 3600 कितना हो गया 3600। और यहाँ से x बराबर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3600 मेरे प्रिय छात्रों, बाटा में क्या हो जाएगा 45। 45 से 3600 को कटाएंगे तो जानते हैं कितना आएगा, नहीं जानते हैं ना, आप देख लीजिए 80 आएगा। कितना आएगा 80। तो ये रहा आंसर। और हम लोग जो है ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका कितना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। कितना होगा 80, जो x का मान निकलेगा आपका कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों 80 आपका होगा। समझ में आई बातें? चलिए, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई, कि अगला प्रश्न क्या है, समझते रहिए, लाइक शेयर इस वीडियो को करते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते रहिए। दिया है काट अरे बाप रे, ठीक ना। अब यह हो जाएगा काट, दिया है 45 अब माइनस कितना थीटा। समझ में आई बातें? कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, कौन इसमें से ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। तो बस कुछ नहीं है, इसको तोड़ दीजिए काट वाले फार्मूले पर, आपको पता है ना, ये हो जाएगा काट थीटा आप प्लस काट क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री ना, 45 डिग्री आप बाटा में हो जाएगा ये काट थीटा, ये कॉस कहाँ लिखा रहा है, काट थीटा इंटू क्या काट 45 कर दीजिए, ठीक है ना। अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 1 गुणे, अब यहाँ पर समझ लीजिए, और फिर इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कॉट थीटा अब माइनस 10 कॉट क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, बाटा में आपका हो जाएगा कॉट थीटा इंटू काट क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1। समझ में आई बात है ना। चलिए, ये तो आपको पता होगा पहले भी, अब रखते हैं हम लोग मान
ये आपका हो जाएगा cot थीटा प्लस 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर भी 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा cot थीटा अब -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है में आइएगा, cot थीटा हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 1 बाटा में, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, cot 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो cot थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1। देखिएगा इससे हाई कट गया, इससे हाई कट गया, बराबर कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1। और जरा हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट मिल रहा है। क्या है पहला? ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला आपका करेक्ट है, ठीक ना, यानी कितना 1। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। बहुत ही झकास क्वेश्चन आ गया है आपके पास। तो चलिए, log का फार्मूला आपको पता हो तो आप खुद इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर आइएगा, कहता है कि log a बेस b, log a दे रखा है, बेस क्या है b, इंटू फिर दे रखा है log b दे रखा है बेस c, इसके बाद फिर दे रखा है log c दिया है, बेस क्या दिया है a, करे का मान है। तो जरा फार्मूला समझ लीजिए। log का नियम होता है कि चूंकि log m बेस n हो या log n बेस m कर लीजिए, log m आ बेस n हो तो इसको आप लिख सकते हैं log m, आप बाटा में लिख सकते हैं log कितना n, यानी कि जब इतना हो तो इतना लिख सकते हैं, इतना हो तो इतना लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात? चलिए, तो बस उसी के अनुसार लिख दीजिए। तो यह हो जाएगा log a, आप बेस क्या हो जाएगा log b गुणे log b हो जाएगा, अब बेस log क्या हो जाएगा c गुणे log c हो जाएगा, अब बेस क्या हो जाएगा log a। बोलिएगा, log a से log a कटा, log b से log b कटा, log c से log c कटा, बच कर कितना आया 1। ये रहा का आपका आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, हाई जरा याद रखिएगा कैसे फार्मूला आपका है। चलिए, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है कितना 1। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। तो ये चीजें समझ में आई। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपका 80 और हम लोग बढ़ते हैं अब 81 के तरफ। किसके तरफ? 81 की तरफ बढ़िए। तो चलिए 81 देखते हैं भैया। 81 क्या है समझते रहिएगा। दे रखा है कि log 2 जो है यह बराबर है किसके? यक्स के। और log जो 3 का मानवा है वह बराबर है किसके? y के हैं। और कह रहा है कि जब log 5 जहां होगा वहां पर रख दीजिएगा z। तो कह रहा है कि log निकाल दीजिए कितने का, कह रहा है कि वैल्यू जरा पता कर दीजिए कि log में 270 का जो मानवा है कितना आपका है। तो बस कुछ नहीं करना है, पहले आप log को log लिखिएगा, इसको तोड़िएगा जरा, 27 को कटा लीजिए। ऐसे हम बता दे रहे हैं कैसे कटाइएगा। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, यह हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, 35 हुआ ना। 3 से कटेगा का, 3 चौको 12 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 5 3 एकम 3 3 5 फिर 3 से 3 5 15 3 5 कम, यानी कि एगो 2 आया, 3 गो आपका 3 आया, 3 गो आपका का आया 3 आया, हाई कितना आया यक्स आया। तो बस कुछ नहीं कीजिए, रखिए किससे किससे कटा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, हाई नहीं है तो 3 का घात 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए अब log m इंटू log n का फार्मूला पता है ना? नहीं पता है तो लिख दे रहा हूँ। देखिए log m इंटू n, इसी तरह से कितना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर log लगाइए, m लिखिए प्लस फिर log लगाइए, n लिखिए, इसके अलावा कोई और भी रहता तो फिर उतना लिखिए प्लस लगाइए, फिर उतना लिखिए प्लस लगाइए, ऐसे ही आगे तरफ क्या करते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी आइए, सेम प्रोसेस इसमें भी आइए। करना क्या है समझिएगा। 3 बार है तो 3 का घात 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। समझ लीजिए log 2 प्लस log कितना 3 प्लस log 3 प्लस log 3 और प्लस log कितना 5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए log 2 का मान x, log 3 का मान y, log 3 का मान y, log 3 का मान y प्लस log 5 का मान z, जोड़ दीजिए। x प्लस y y y 3y होगा कि नहीं होगा, प्लस कितना z। बोलिए कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो टेंशन। ऑप्शन की बात कर ले तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, सी आपका करेक्ट है, यानी कि x + 3y + z। अब तो ये चीजें समझ में आई, ज्यादा कठिन नहीं, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल रहा। तो चलिए ये चीजें समझ में आ गई, तो हम लोग बढ़ते हैं अब इसी तरह से 82 की तरफ। तो 82 देखिएगा, तो 81 तक कंप्लीट हुआ ना, अब देखिए 42, धीरे धीरे 82 देखते रहिए। 82 जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 82 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलिए धीरे धीरे हम लोग समझते चलते हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पढ़िए। करेक्ट, दो रेखाएं आपकी दी गई हैं, दिया है ax + by + c1 = 0 दिया है, दूसरा दिया है ax + by + c2 बराबर कितना 0। ये कह रहा है कि बीच की दूरी, तो बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों x का गुणांक बराबर है, ये दोनों y का गुणांक बराबर है। अब इस कंडीशन में हाई c1 c2 अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में आपका फार्मूला बनता है, जानते हैं का बनता है कि c1 अंतर समझ लीजिए, यानी कि ऐसे बनाया है, ऐसे ऐसे अंतर है, या c2 बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में हो जाएगा a² + b का क्या स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट। ये आपका फार्मूला है, यानी कि इनके बीच की दूरी का निकालने के लिए, कब, जब x का गुणांक y का गुणांक बराबर हो और तीसरा जो मनवा है अलग अलग होगा तब। ठीक है, ये है दो बिंदुओं के बीच की, यानी कि दो रेखाओं के बीच की क्या दूरी निकालने का फार्मूला, c1 - c2 बटा में अंडर में आपका हो जाएगा a² + b का क्या स्क्वायर। तो ये चीजें समझ में आई ना मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। ठीक ना, ये आपका फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। हम लोग कुछ मॉडलों पेपर में भी ये सब फार्मूला पढ़ चुके हैं और इस टाइप के सवाल भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 83 नंबर की तरफ, बढ़िएगा भाई। कौन नंबर, 83 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 83 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, यानी कि एगो लंबवृत्ति शंकु है, लंबवृत्ति है क्या है, शंकु, मान लीजिए है एगो लंबवृत्ति का हो गया, शंकु हो गया, ठीक ना। अब इसके त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो त्रिज्या का यानी कि r1 संबंध है RH, यानी R संबंध है h, यानी कि इनका अनुपात दिया है 5 संबंध है कितने का, 12 का। त्रिज्या यदि 5 है तो ऊंचाई कितनी है, 12। अब यहाँ पर दे रहा है कि आयतन दिया है 2512, आयतन से घबराइएगा मत, बस कुछ नहीं करना है, ट्रिक समझिए क्या है, बस इसका स्क्वायर कीजिए, इसका यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे ना, तो 12 12 ही हम 144 होगा, प्लस 5 5 25 जोड़ दीजिए, 5 4 9 4 2 6 169, 169 का वर्गमूल 13, यानी कि हाई जो कर्ण है ये वाला 13 आया। तिरछी ऊंचाई पूछ रहा था ना, लेकिन आपका 13 कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अब करना क्या है, आप देखिएगा कि 13 की पहाड़ में कौन आता है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 का 13, 13 दूनी के 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, कोई 13 के पहाड़ में है तो 13 दूना के 26 आया है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका करेक्ट है। कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। बोलिएगा, है ना, बहुत बढ़िया सवाल। अब आप जो है आयतन से घबराइएगा मत, और आपको पता है तो आपको कुछ मत कीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला पता हो तो आयतन से निकाल लीजिएगा, इसके बाद जो है फटाक से हल कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं है तो ये ट्रिक लगाइए, आसानी से जाएगा आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जो आपका 13 के टेबल में आएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये आपका 43 नंबर रहा, 83 नंबर रहा। अब जरा देखिए 84 नंबर, 84 नंबर भी ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा 84 नंबर में दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, तो ये तो फार्मूला है, वर्गीकृत आंकड़ों की यदि माध्यिका निकालना है तो फार्मूला होता है यमी बराबर होता है L1 + L2 - L1 बटा में होता है F, और कोष्टक में आपका होता है n/2 और माइनस क्या होता है C। ये आपका क्या है, फार्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका के लिए, यानी कि ये फार्मूला होता है L1 + L2 - L1 बटा में F, और कोष्टक में n/2 - C। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये फार्मूला है। कुछ जो फार्मूले हैं आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक ना, फार्मूला याद हो तो आप तुरंत फटाक से ट्रिक लगा सकते हैं।
अब यही फार्मूला याद नहीं होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका के लिए फार्मूला क्या है, तो आप सोचते ही रह जाएंगे और समय निकलता रह जाएगा, ठीक ना। इस समय निकल जाएगा, आप सोचते ही रह जाएंगे क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला है, कौन सा ट्रिक लगाए, अनजाने पर लगाए या ऐसे ही लगा दे या छोड़ दें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको फार्मूला याद हो तो तुरंत आप लगा सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्रिय छात्रों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ बढ़िएगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई 85 नंबर। कौन नंबर का? 85 नंबर का जरा बात कर लीजिएगा। 85 नंबर क्या है देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 85 नंबर आया आपके पास। तो बात करते हैं हम लोग 85 नंबर का। कह रहे कि यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 300, आपका कितना दिया हुआ 84 दे रखा है। तो आपको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर होता है, यानी कि 300 कितना दिया है 84 cm स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 से कटाएंगे तो 6 के 36 हो जाएगा और 6 को 24, 64 हुआ, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। a बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है हटेगा तो ये करनी में होगा, करनी का मतलब वर्गमूल, यानी 64 कितने का वर्गमूल है 8 का। तो आपकी जो भुजा है मेरे प्रिय छात्रों, भुजा आपकी जो है कि 8 का निकल गया। अब यहां से जब a का मान निकल गया तो आपका क्या चाहिए, करे घन का आयतन। तो यहां पर निकाल दीजिए घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्या q, यानी कि भुजा है 8, तो 8 को 3 बार लिखना है ना, ऐसे 8 का पावर 3 लगेगा, 8 गुणे कितना 8, 8 ही 8 64 गुणे कितना 8, 8 चौक को 32 को 2 हुआ हासिल 3 हुआ, 8 चौक को 32 को 2 हासिल 3, तो 8 8 छक 48, 48 49 50 51, यानी कि यह हो जाएगा 500 कितना 12। बोलिए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 512 सेंटीमीटर क्या क्यूब, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है 512। और हाँ, आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, तभी आपको जो है समझ में आएगा क्वेश्चन आपका क्या है। फार्मूला याद नहीं होगा तो आप जानते भी रहेंगे कि हाँ ऐसे हल होगा, तो भी हल आप जो है कि हल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कमजोरी है फार्मूला न याद होना, यानी कि फार्मूला पता हो तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये आपका रहा कितना नंबर का 85 नंबर का रहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 86 नंबर की तरफ। दिया हुआ है, दिए गए चित्र में आपका दिया है कि DE समांतर जो है आपका क्या है BC है। कह रहे कि DE बटा में आपका जो BC है बराबर दिया है 1/4, और कह रहे कि AD जो है AD बटा में क्या AB जो है कि पता करना है आपका कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखिए ग्राफ कैसे बनाया है, ठीक है। दिया हुआ है A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे ये खींचा हुआ है, यहाँ पर D है, यहाँ पर क्या है E। करे ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है समांतर है। जब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका बटा इस पूरे का बटा, ठीक है, जो है कि बराबर होगा इसके। यानी कि दिया हुआ है कि DE जो है बटा में BC, देखिए DE बटा में BC यानी कि इसका बटा इसका, कब जब समांतर होगा तब। करिए जब समांतर है तो DE जो है बटा में क्या BC, यानी कि आपका DE जो है बटा में BC जो है आपका कितने के बराबर है 1 बटा में कितने के 4 के। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो आप इसका बटा इसका करेंगे, यानी कि आप जो है AD बटा में आप AB करें, AD बटा में क्या AB करें, या आप जो है AE बटा में क्या करेंगे AC, यानी कि इसका बटा इसी पूरा करें या इसका बटा ये पूरा करें, आपका दोनों वैल्यू आपस में क्या होता है बराबर होता है। और ये जो आपका वैल्यू बराबर होता है इस तीसरे के मान के भी क्या होता है बराबर होता है, यानी यही बराबर हो जाएगा 1 बटा में किसके 4 के। कब? जब ये दोनों भुजाएं समांतर हो तब, यानी जब दोनों भुजाएं समांतर हो तो इस भुजा का अनुपात जितना होता है यह AD बटा में आपका AB इसका अनुपात, या AE बटा में क्या AC इसका अनुपात,
यानी कि दोनों का अनुपात जो है आपस में क्या होता है, बराबर। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जब यह दोनों रेखा, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा, यानी ये दोनों रेखाएं जो आपकी BC और ED जो है समांतर हैं, ये जो आपका तीनों इक्वेशन बना हुआ है, तीनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी इसका बटा इसका जितना अनुपात रहेगा वही इसका बटा क्या, पूरे का बटा का वही अनुपात आपका रहेगा। कब, जब ये दोनों समांतर दे रखा है तो। ठीक है, तो ऑप्शन की यानी कि इसका जो वैल्यू है आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। आप कंडीशन समझ गए होंगे, क्यों जो है 1/4 के क्या है, बराबर है। और हाँ, हम लोग जो है ऑप्शन की बात कर ले तो मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। तो ये चीजें समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आपको लेकर के प्रश्न नंबर 87 की तरफ। प्रश्न नंबर कितने की तरफ, 87 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। चलिए आगे दे रखा है 2, दिया है पावर 3 बटा में दे रखा है log x बेस 3 दिया हुआ है, और यही बराबर दिया है मेरे प्रिय छात्र 1 बटा में कितना दिया हुआ है, 64। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। अब यहां पर ये आपका 2 के सर पे है 3 बटा में log x बेस 3 है, यही बराबर ये आप लिख सकते हैं 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, -6। 2 का पावर यदि 6 करेंगे तो आपका कितना होगा, 64 आपका मिलेगा। अब ये हर में है, अंश में ले जाइए तो 2 के सर पे हो जाएगा 3 बटा में log x बेस 3। समझ में आई बात। अब ये आप अंश में ले जाएंगे तो 2 के सर पे कितना हो जाएगा, माइनस है। यहां पर देखिए जब आपका आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर दी, यानी 3 बटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों log x बेस 3 बराबर आपका कितना है, -6। कटा दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी के 6। समझ में आई बात है ना। अब देखिए ये इतना हो गया, इसका हर एक मान लीजिए और हर एक मानेंगे, मान का तिर्यक गुणा कर दीजिए तो यानी कि ये हो जाएगा 2 log x बेस 3 बराबर ये गुणा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस इधर ही छोड़ दीजिए, माइनस इधर छोड़ दीजिए, या 2 के साथ लेते आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा log x बेस 3 इजिकल टू हो जाएगा -1 बटा में क्या, 2। अब यहाँ पर log है तो जब log हटाएंगे तो इसका कंडीशन क्या होता है आप समझिए। यहाँ पर देखिएगा जब आपका log यम बेस n हो आप बराबर यदि k के होगा या कोई भी वैल्यू हो, यदि आप log हटाएंगे तो सिर्फ हो जाता है यम बराबर हो जाएगा, ये जो आपका बेस है यह इसका घात बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो है इसका घात, यानी कि n के सर पे क्या हो जाएगा, k। तो ये आप कंडीशन याद रखिएगा किस तरह से यह चेंजिंग आपका हो रहा है। समझ में आ रही बातें। तो सेम आपका यही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगा। ये कंडीशन बनेगा तो log हटाएंगे तो ये 3 जो है यहाँ पर चलाएगा और ये जो आपका टोटल वैल्यू है ये घात में जाएगी, यानी कि आपका x बराबर हो जाएगा कितना, 3। और जो इधर साइड यानी इस साइड जितना है वह घात में जाएगा, -1 बटा में कितना, 2 है ना, -1 बटा में कितना, 2। बोलिए ये कंडीशन समझ में आ रही होगी। अब x बराबर घात माइनस में है तो आप हर में ले जाइए, हर में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 3 के सर पे 1 बटा में 2। आपको पता है कि 1 बटा में 2 का मतलब होता है करणी, यानी कि 1 x बराबर हो जाएगा, ये 1 बटा 2 हटाएंगे तो यह हो जाएगा करणी में 3, या करणी में 3 हटाएंगे तो यह 1 बटा में क्या लगेगा, 2 आपका लगेगा। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा x का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू x बराबर हो जाएगा 1 बटा अंडर में कितना, 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। स्टेप बाय स्टेप ये मैं समझा दिया हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जो है कि 88 नंबर की तरफ। ये रहा आपका 87 नंबर रहा, 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। ये आपका कितना नंबर रहा, 87 नंबर रहा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों 88 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी है, यानी कि 15 रुपये प्रति केजी है चीनी, और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाए। अब देखिए जितने की वृद्धि होती है यदि उतने की कमी हो, या जितने की कमी होती है उतने की यदि वृद्धि हो, तो उस समय कंडीशन सिर्फ आपको जानते हैं क्या बनता है, वृद्धि है ना, क्या है वृद्धि।
कंडीशन बनता है ट्रिक की वृद्धि का स्क्वायर बटा में क्या बनता है 100। यदि कितना जितने की वृद्धि होती है उतने की कमी की जाए, या जितने की कमी होती है उतने की यदि वृद्धि की जाए तो आपका ट्रिक बनता है वृद्धि का स्क्वायर बटा में 100। बस कुछ नहीं करना है, सेम आपको प्रोसेस। ट्रिक क्या है, ये आपका ट्रिक है। इसी पे फटाक से रखिए, वृद्धि कमी जितने की, यानी सेम की वृद्धि सेम की कमी यदि होती है तो उस समय आपका होता है वृद्धि वृद्धि का स्क्वायर, यानी वृद्धि कितना है 20% का स्क्वायर बटा में 100। 20 का स्क्वायर कर दीजिए के 400 बटा में 100, यानी कि इससे ये कट गया बराबर कितना परसेंटेज, 4% की क्या होगी कमी आपकी होगी। क्या होगी कमी। हाँ, ये कंडीशन हमेशा समझिएगा, यदि जितने की वृद्धि होती है यदि उतने की कमी हो, या जितने की कमी होती है उतने की यदि वृद्धि हो, तो हमेशा जो है क्या होता है, हमेशा कमी होता है। हमेशा क्या होगा, कमी ही आपका होगा। जितने की वृद्धि होती है उतने की कमी की जाए, या जितने की कमी होती है यदि उतने की वृद्धि की जाए तो हमेशा कमी होता है। क्या होता है, हमेशा कमी प्राप्त आपका होगा। तो ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों 89 नंबर के तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, 89 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते रहिए। ये आपका रहा कितना नंबर, आपका जो 88 नंबर रहा। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 89 के साथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पास। P संबंध Q, यदि दे रखा है P संबंध Q दिया है, P संबंध Q बराबर दे रखा है 3 संबंध 4। अब यहाँ पर Q संबंध R बराबर दे रखा है 8 संबंध 9। तो दे रखा है कि आप जरा बताइएगा P संबंध R कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बस आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर करना है ये कि बस इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, और ये बाहर वाला से बाहर वाला, इतना मल्टीप्लाई आपको बस करना है। यहाँ पर देखिए P संबंध Q संबंध R, P संबंध Q संबंध R बराबर हो जाएगा 8 तरीके 24 संबंध 8 चौको 32 संबंध आपका हो जाएगा 9 चौको 36। यदि कटेगा तो आप क्या करेंगे, कटाएंगे 4 छक्के 24 और 4 आठे 32 और 4 नवा 36। किससे कटा है, 4 से सभी कट चुके हैं, ठीक है, 4 से सभी क्या हुए कट चुके हैं। अब यह हो जाएगा P संबंध Q संबंध R, पहला P दूसरा Q तीसरा R। आपसे पूछा है क्या P संबंध R, तो P संबंध R यानी P का वैल्यू 6 है और P का वैल्यू 6 और R का वैल्यू कितना है 9। P संबंध 4 कटेगा तो कटाएंगे, कटा दीजिए 3 दूनी के 6 3 तिली के 9, यानी कि 2 संबंध कितने का 3 का, यानी कि P संबंध जो R है आपका पता हो जाएगा 2 संबंध 3, यानी कि आपका जो ऑप्शन है 2 संबंध 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहा, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई, बस बहुत छोटा रहा, सिंपल रहा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ कि 90 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले के प्रश्न की तरफ। दिया है कि यदि गोले का आयतन जो है कि 4851, यदि गोले का आयतन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन दे रखा है 48 यानी कि 51 cm जो है आपका Q है। इसके बाद दिया है वक्र पृष्ठ, आपसे क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला है आपको पता होगा कि आपका है 4πr²। मैं फार्मूला सभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और गोले का जो आयतन है आपका है 4/3 πr3, 4 में आपका 3 है πr3। यहाँ पर दे रखा है 4 यानी कि 48 से 51 दे रखा है, पाई का मान रख सकते हैं यहाँ पर, इसका बटा यानी r³ बराबर हो जाएगा 48 51 गुणे ये 3/4 है तो इधर पलट जाएगा, 4/3 इधर पलट जाएगा, 3 कितना है 4 गुणे पाई का मान रख दीजिए 22 में कितना हो जाएगा 7। बोलिए क्या चीजें ये समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपका है, बस इसका गुणांक हटाइए, इसका बटा लगाइए, बटा लगाकर भिन्न 4/3 है पलट जाएगी, 3/4 हो जाएगा, अब पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब यदि आप इसको हल करते हैं तो आपका टोटल आएगा मेरे प्रिय छात्रों 1157 दशमलव आपका मिल जाएगा
625 यानी कि 625, ठीक है। यानी कि यहाँ से r बराबर हो जाएगा, घात हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर में यानी कि 1157.625, यानी इतना आपका मिलेगा 1157.625। अब इसका जो है आप घन निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा 10.5, यानी कि इसका यानी इतने का आप घन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10.5 होगा। और आपसे पूछ रहा था वक्र पृष्ठ पूछ रहा था, तो 4 गुणे पाई का मान, ये फार्मूला है वक्र पृष्ठ का, ये 22 बटा में क्या है 7, गुणे त्रिज्या है आपकी 10.5 गुणे 10.5। और मेरे प्रिय छात्रों सभी यानी कि इन तीनों का चारों का गुणा करके 7 से यदि भाग देंगे तो आपका आएगा 1386। 13 क्या आएगा 86। यहाँ पर आपका मात्रक होता है cm स्क्वायर। क्या होता है cm स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ का जो आपका वैल्यू है, आपका वक्र पृष्ठ का वैल्यू हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये चीजें समझ में आई? बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहा, ज्यादा आपको कठिन नहीं है, ज्यादा बस आपको फार्मूला पता करना है। फार्मूला आपको पता हो तो आर निकालना है, आर निकाल करके वैल्यू जो है कि वक्र पृष्ठ में आपको रखना है। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका 90 का प्रोसेस। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो है कि 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई, कि 91 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको कैसे करना है। बहुत ही प्रोसेस अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए एक देखते हैं हम लोग 91 नंबर की 91 नंबर का प्रोसेस जो है आपको कैसे करना है, ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, देखिए V1 अपान V2, दो शंकु है तो एगो V1 का आयतन हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। इनका अनुपात दे रखा है, आपका दिया हुआ है अनुपात 1:4, यानी 1 बटा में कितना है 4, ठीक है। अब इसके व्यासों का अनुपात, पहले का व्यास D1 हो जाएगा, दूसरे का D2, व्यास को D से इंडिकेट करते हैं ना। अब यहाँ पर हो जाएगा अनुपात दिया है 4 बटा में कितना 5। अब ध्यान दीजिए व्यास से इतना है तो आपको पता है कि त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है, तो त्रिज्या का अनुपात निकाल दीजिए R1 बटा में R2 यदि निकालते हैं तो आपका दोगुना कर दीजिए, 4 दूनी के 8, अब 5 बचे, नहीं सॉरी 5 दूनी के 10। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत यानी कि जो R1 और R2 का मान है आपका 8 बटा में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि व्यास है तो व्यास, सॉरी गड़बड़ हो गया, D व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या ना आधी ना होगी, त्रिज्या कितने होगी आधी, रुक जाइए ठीक है। तो जो त्रिज्या होगा व्यास का कितना होता है आधा, त्रिज्या व्यास कितनी होती है आधी, तो हाई 4 है तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, हाई 5 है तो त्रिज्या इसका आधा ना, यानी 5 का आधा आपका हो जाएगा कितना 5 बटा में 2 कर दीजिए, नहीं है तो यानी कि 4 बटा में कितना हो जाएगा 5, ये त्रिज्या यानी R1 बटा में R2, यानी कि R1 संबंधी R2 का जो अनुपात है 4 संबंधी कितना हो जाएगा 5। अब इसके बाद रख दीजिए, अब आपको पता है कि आयतन V1 अपन क्या V2 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 3 पाई R स्क्वायर कितना H1, यानी कि पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में 3, इसके लिए हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू क्या H2, इससे एक दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, H1 अपन H2 कितना है 1 बटा में 4 बराबर R1, यानी R1 जो है 4 है तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे ना यहाँ पे, यानी तो रख दीजिए 4 का स्क्वायर इंटू H1 तो आपको पता नहीं है निकालना है, यानी H1 बटा में क्या R2 कितना है 5, तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर इंटू H2। समझ में आई बातें? अब यहाँ पर देखिए 1 बटा में 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 बटा में 5 बचे 25, इंटू हो जाएगा H1 अपन क्या हो जाएगा H1 बटा में H2। अब ये गुणांक है, गुणांक हटाइए तो बटा लगाइए, तो बस यहाँ से हो जाएगा आपका H1 बटा में क्या H2 बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4, अब पूरे का बटा ये 16 बटा में 25 होगा ना, 16 बटा में कितना 25, तो भिन्न को पलट दीजिए, यानी H1 अपन क्या हो जाएगा H2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25, भिन्न पलटेगी तो ऊपर 25 चला जाएगा, अब बाटा में 16 इसके 4 के साथ, यानी कि 4 नहीं समझ में आ रहा है, देखिए विस्तार से कर दे रहा हूँ, 1 बटा में 4 होगा गुणे ये भिन्न पलटेगी तो आपका हो जाएगा 25 बटा में कितना 16, गुणा कर 25 से कम 25, 16 चौके 64। बोलिए कोई दिक्कत?
यानी कि इनका जो अनुपात है 25 संबंध कितने का 64 का आपका होगा। H1 बटा में क्या H2 का जो अनुपात है 25 संबंध 64। क्या ये चीजें मेरे प्रिय छात्रों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि कैसे जो है फटाक से सोल्यूशन कराया गया है। इनका जो अनुपात है आपका हो जाएगा 25 संबंध 64 आपका होगा। 25 संबंध कितना 64 यानी H1/H2। त्रिज्या आप देखिए कैसे त्रिज्या आपके निकाली गई है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं 25 संबंध 64 की हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यानी कि एक जो है बी वाला 64 संबंध जो है 52 है तो ये आपका करेक्ट होगा नहीं। आपका 25 संबंध 64 है तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शनल से आपको देख लेना है कि कैसे आपका सॉल्यूशन होगा। देखिए ज्यादा नहीं दिक्कत होने वाली है, उसमें ऑप्शनल है केवल, ठीक है। चलिए देखते रहिए। यहां पर बात करते हैं 92 नंबर। दिया हुआ है 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 9, यही दे रखा है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया, ऑप्शन से तुरंत जो है आप ट्रिक लगाएंगे। x+3, दूसरे में दिया है x माइनस 9। बी में दे रखा है क्या 1/3 x+3, दूसरे में दिया है x+9। इसके बाद सी में दे रखा है मेरे भाई x+3, दूसरे में दिया है x माइनस 9। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बटा 3 में सभी से भाग, 3 में सभी से भाग किया गया तभी तो यहाँ पर 3 है। इसका मतलब कि बाहर है तो 1/3 यानी 3 से सभी में भाग देंगे और 3 से सभी में भाग देंगे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए 3 में भाग देने के बाद। ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट वाले अंक से मल्टीप्लाई करें 9 3 27 माइनस 27 होगा। अब बाहर वाला 3 है तो 3 से भाग होगा, 3 से भाग होगा 3 9 27 माइनस 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस 9 मिला कि नहीं मिला, अब माइनस 9 मिला, ठीक है। कंडीशन आगे देखते हैं 3 9 27 प्लस 27 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाहर 3 है तो 3 से भाग 3 9 27 यानी प्लस में ना, ये भी आपका कैंसिल। तो लास्ट वाला वैल्यू प्लस माइनस 9 होना चाहिए तो यहाँ प्लस ना मिला, ये वाला माइनस 9 मिला, ये कंडीशन हो सकता है सही हो जाए। 9 3 27 यानी कि माइनस 27 मिल रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस 9 में आना चाहिए, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये मिल रहा है -9 आपका आ रहा है और शेष जो है मल्टीप्लाई करने के बाद भाग देंगे तो आपका इतना ही आएगा। आप नहीं है तो मल्टीप्लाई भी इनका करके और 3 से भाग देकर देख सकते हैं तो -9 इसका है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, आपका ए करेक्ट है। समझ में आई बात है कैसे जो है फटाक से सोल्यूशन कराया गया है। बस आप देखिए अंतिम वाला मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से यदि भाग देने के बाद जो आपका मान ये लास्ट वाला आता है वही आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अब जब इससे आपको समझ में नहीं आता है मेरे प्रिय छात्रों तो इनका सभी का यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके करा लीजिए या 3 से भाग दे दीजिए, देखिए किसका जो है आ रहा है। यदि इसमें आएगा तो ये सही है, इसमें आएगा तो ये सही, ठीक है। ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। बस जो है कि ऑप्शनल से आप टिक लगाइएगा, नहीं तो उसका गुणनखंड करना चाहते हैं तो 0 के बराबर करके आप गुणनखंड आप कर सकते हैं। चलिए तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं 92 नंबर कंप्लीट हुआ। 93 नंबर की बात करते हैं मेरे भाई। क्या 93 नंबर ये आपका ऑप्शनल है, बस ऑप्शन लगाइए टिक फार्मूला। चलिए कह रहे हैं कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। यानी कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का मतलब आधा आधा करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 होगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 2/3 कितना 2/3 पाई आर क्यूब, ये है अर्धगोले के लिए। किसके लिए, अर्धगोले के लिए। गोले के लिए आपका होता है 4/3 क्या होता है पाई आर क्यूब। अर्धगोले का कर अर्ध माने आधा, 2 से भाग 2 से कटा 2 दूनी का 4, यही 2/3 पाई आर क्यूब हो रहा था। ये आपका अर्धगोले के लिए। ये किसके लिए है, गोले के लिए है। गोले के लिए होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी गोले वाला भी इसमें फार्मूला दिया था, यानी गोले वाला आप ट्रिक लगाइएगा। अर्धगोले का दे रहा है तो अर्धगोले के लिए लगाइएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको मैं हटा देता हूं पहले, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके बाद मैं सजा कर इसको लिख भी लेता हूं ताकि समझाने में मुझे आसानी पड़े। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन करें। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका आपको बताना है। जो भी माध्यिका निकालने के लिए दिया गया है 25, 34, 31
23, 22, 26, 35, 29, 20 और आपका क्या है 32 है। तो इसको सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में आपको मेरे प्रिय छात्रों लिखना पड़ेगा। तो पहले बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो माध्यिका के लिए बढ़ते क्रम में लिख लेंगे तो आपका ये पहले मैं लिख लिया हूँ, पहले ही ये जो है आपका बढ़ते क्रम में मैं लिख लिया हूँ। टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ कितने हैं? 10। नंबर ऑफ कितने हैं? 10। तो 10 है नंबर ऑफ। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है जरा ध्यान समझिएगा। फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक में n/2 यानी कि नंबर ऑफ 10/2वां पद आप प्लस होता है नंबर ऑफ यानी कि आपका होता है 10/2 + 1 वां पद। समझ में आई बात? ये आपका क्या है? फार्मूला है, ठीक ना। यानी कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। यहाँ पर हो जाएगा 1/2। फार्मूला आप लोग एक बार मिला लेंगे, मुझसे कहीं मिस्टेक ना हो। 2 से घटाइए 2 × 5 = 10। आपको 5वां पद चाहिए, आप प्लस 2 × 5 = 10, 5 और 1 6। यहाँ पर चाहिए एक और था पद 6वां पद। समझ में आई बातें? चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद 26 है प्लस 6वां पद कितना है आपका 29। तो 26 और 29 आप जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 9 6 15 5 हाथ से ले 2 2 4 1 5। 55/2 2 से घटाइए 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 7 14.5 यानी कि आपका 27 कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं पर n बराबर यदि विषम होता तो बस n बराबर विषम होता तो आपको वो सिंपल है n + 1 n/2 पद आप निकालेंगे आसानी से। तो चलिए ये आपका था सम जब रहा तब, यानी सम पद आपके हैं आते हैं तो ये आप फार्मूला लगाएंगे माध्यिका के लिए। तो आपका हुआ 27.5, जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है 27.5। ये चीजें आपको अच्छी से समझ में आई कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए कैसे करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है फार्मूले द्वारा फटाक से आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। माध्यिका यानी 95 नंबर आइए। 95 नंबर हम लोग बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं, ज्यादा आपके प्रश्न है नहीं अब। ठीक है, चलिए 95 नंबर देखते हैं भाई। 95 नंबर में दे रखा है क्या? दिया हुआ है कि 45 49 56 49 49 56 51 60, इसके बाद क्या 49। ठीक है, इसमें कह रहे हैं बहुलक क्या है? बहुलक क्या है? बहुलक माने बहुत से, यानी कि जो मान जो संख्या बहुत बार आई है वही आपकी क्या कहलाएगी? बहुलक। तो कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है? 49 1 बार 2 बार 3 बार, और ये 4 बार 49 आया है, बाकी सभी इससे क्या है कम। 56 1 बार आया है, 56 2 बार आया है, सबसे अधिक बार कौन आया है? 49। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। बहुलक की जो संख्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी कितना? 49। बहुलक की संख्या कितनी हो जाएगी? 49 आपकी हो जाएगी। ये रहा क्या आपका आंसर जो है आपके पास। ठीक है, ये आपका कितना हुआ? 49। तो यहाँ पर 95 नंबर कंप्लीट हुआ और शेष आपके और प्रश्न जो है 5 बचे हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। 96 नंबर कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको मैं हटा देता हूं और आगे सवाल देखते हैं भाई क्या आपका सवाल दे रखा है। चलिए 96 नंबर देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 96 नंबर कह रही एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है ये आपका, मान लीजिए सपोर्ट दैट आपका ये वृत्त है। ठीक है, ये आपका व्यास हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का 100 पाई, 100 पाई दे रखा है cm स्क्वायर। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर 100 पाई। तो पाई से पाई कट गया तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, तो r बराबर हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। त्रिज्या कितने हो जाएगी? 10। यानी कि ये जो आपकी त्रिज्या है यहां से यहां तक ये कितने की हो गई? 10 की। ठीक है, आगे क्या दे रखा है जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर। अब इससे जो है एक जीवा, यहां पर मान लीजिए यह एक जीवा है जो केंद्र से ये कितने की मीटर की है?
6 मीटर की दूरी पर है तो करेगी, ये आपकी जीवा हो गई। और ये जो है आपका त्रिज्या का काम करेगा, यहाँ पर मैं इसको अब हटा देता हूँ, ये आपका केंद्र हो गया। और केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, और ये करेगी, जीवा की लंबाई क्या होगी, जबकि त्रिज्या आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आया, तो इस केंद्र से इससे मिला देंगे, त्रिज्या काम करेगा। ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, इसको आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं। ओ हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। एसी निकाल दीजिए और एसी का दुगुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, जीवा की लंबाई, यानी एसी का दुगुना कर देंगे तो आपको जीवा की लंबाई हो जाएगी ना। अब यहाँ पर केंद्र से जब इस जीवा पर लंब डालेंगे हम लोग, तो जानते हैं कि जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो एसी को निकाल लेंगे तो एसी का दुगुना कर देंगे तो आपका ए बी निकलेगा, जो आपकी जीवा होगी। तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो 100 में 36 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 64 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर जब आधार निकालेंगे तो वर्गमूल आधार, यानी कि 64 का वर्गमूल 8। अब ये 8 का है तो ये भी कितने का 8, और 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो जीवा हो जाएगी मेरे प्रिय छात्रों कितने का 16 का। तो जीवा आपकी हो गई 16 की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है, 16 सेंटीमीटर। समझ में आई बात है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा, बस आपको समझना है कि क्या आपसे पूछ रहा है, वही आपको फाइंड करना। बस केंद्र से दूरी दिया था, त्रिज्या पता नहीं थी, तो क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लीजिए, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये निकाल लीजिए था, इसका दुगुना कर दीजिए तो आपको जीवा पता हो जाएगी। चलिए यहाँ पर ग्राफ द्वारा आपको समझा दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बाद। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 97 नंबर। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, 97 नंबर दे रखा है, कह रहे कि 1 प्लस दे रखा है x बटा में y माइनस 1, पूरे का बटा दिया हुआ है 1 माइनस एक्स बटा में क्या y, हल कर दीजिए, 1 प्लस है y से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस y हो जाएगा, बटा में y हो जाएगा, पूरे का बटा इसे मल्टीप्लाई कर y माइनस क्या हो जाएगा x बटा में y से y क्या हुआ कट गया, ये हो जाएगा x प्लस ये आपका हो जाएगा x माइनस y होगा बटा में, ये y माइनस एक्स है तो x माइनस वाई करने के लिए माइनस कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस कितना y, इससे ये क्या हुआ कट गया, कटने के बाद 1 बच गया, प्लस से माइनस में गुणा माइनस, ये कटने के बाद कितना हो गया 1, और 1 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका कितना हो जाएगा 0। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसे क्या करेक्ट रहा, सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट रहा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 98 नंबर की तरफ। यहाँ पर मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 98। चलिए ज्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है साइन आपका दिया है 15 डिग्री, प्लस दिया है कॉस आपका दिया है 105 डिग्री। तो ये आपका साइन है तो साइन 15 ही रहने दीजिए, प्लस कॉस 105 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 15। बोलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 आपका होगा ही होगा। ठीक है, चलिए 90 में 15 जोड़ा गया है तो 90 में 15 जोड़े हैं तो आपका दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा एंगल, और दूसरे में कॉस माइनस होता है तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, दूसरे में कॉस माइनस होता है, 90 में जोड़े हैं तो टर्निंग होती है, कॉस की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन क डिग्री 15 डिग्री, 15 से 15 क्या हुआ कट गया बराबर कितना 0। बोलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आई बातें, इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग 99 नंबर की तरफ। 99 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद 100 पे जो कि आपका ये अंतिम क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, और हाँ जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और एक बार इस वीडियो को सभी दोस्तों जो है कि लाइक करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 99 में दे रखा है एक वृत्त का व्यास दे रखा है, निर्देशांक दे रखा है, देखिए निर्देशांक दिया है -2, 10 दिया हुआ है, दूसरा दे रखा है। अब यहाँ पर जो है कि हम एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पर एक वृत्त समझा देते हैं बना करके, ये आपका एक व्यास हो गया, ये पहला व्यास का निर्देशांक हो गया, ये क्या दूसरा, यहाँ पर एक केंद्र है, इसी केंद्र का निर्देशांक बताना है, इस साइड जो है आपका 12 है और कितना है -4। तो करे केंद्र का निर्देशांक बताइए तो क्या फार्मूला होता है पता है ना, पहला यानी कि -2 जोड़ दीजिए प्लस 12 जोड़ दीजिए बटा में 2, 12 में से 2 घटा 10 बटा में 2 बराबर कितना हो गया 5, एगो हो गया कितना 5, दूसर का जोड़िए यानी कि एगो हो जाएगा 10, जोड़ना है यानी कि माइनस आ रहा है तो माइनस कर दीजिए 4 बटा में 2, यानी कि 10 में से 4 घटा 6 बटा में 2, और 2 3 कितना 6, यानी कि एगो हो गया कितना 3, यानी कि आपका 5 और कितना 3, 5 और कितना 3,
केंद्र का निर्देशांक जो है आपका होगा 5 और कितना 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या पूछ रहा था भाई? केंद्र के निर्देशांक, यहाँ पर लिख लीजिएगा केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र के निर्देशांक बराबर हो जाए कितना मेरे भाई? 5 कामा कितना 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहा, ये ज्यादा कठिन भी नहीं रहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि आपका 100 नंबर है। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों, बढ़ते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि आपका इस जो है रियल पेपर का अंतिम क्वेश्चन आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आई भाई, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 कर्ण में 3, cm स्क्वायर दे रखा है। परिमाप पूछ रहा है, तो आपको पता है परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे होता है क्या? भुजा। 4 गुणे क्या होता है? भुजा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है क्या होता है? कर्ण में 3 बटा में 4, भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है। भुजा क्या होता है? स्क्वायर। बराबर 4 कर्ण में 3, 3 से 3 क्या करिए? कटाइए और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि यह हो जाएगा भुजा का क्या? स्क्वायर बराबर 4 चौको 16। यहाँ से मेरे प्रिय छात्रों भुजा बराबर, ये स्क्वायर है, हटाओगे तो ये कर्णी में होगा, कर्णी का मतलब वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4। भुजा कितने की हो गई? 4 की। बस इसी में रखिएगा परिमाप में, 4 गुणते 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, बहुत रहा ये प्यारा क्वेश्चन जो है कि आपका रहा, जो कि ये आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक ना? तो आपका कितना हुआ? गलती हो गया क्या? रुक जाइए, 4 चौक, यहाँ पर परिमाप है ना, समबाहु त्रिभुज है, 3 गुणित भुजा, तो 3 चौक कितना हो जाए? 12। गलती हो गई, 4 गुणित भुजा कर दीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुणित भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का होता है 3 गुणे क्या? भुजा। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है, यानी लास्ट में हल करते करते यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन रहा, और इस जो है कि रियल पेपर का भी ये अंतिम वीडियो रहा। और अभी तक का वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक आप नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, और जब भी हम लोग आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे तो समय से नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।